कि ईरान ने ट्रंप की चिट्ठी को कूड़ेदान में डाल दिया है। ट्रंप ने ईरान को लिखा था कि वो एटम बम न बनाए, लेकिन खामनेई का जवाब देखकर अमेरिका हैरान है। पश्चिम एशिया के इन धमाकों को अगर दुनिया भूल गई हो और लग रहा है कि युद्ध पर ब्रेक लग गया है, तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के ताजा तेवर चौंका सकते हैं। इस वक्त एक नए युद्ध को लेकर 3 पावर सेंटर में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पावर सेंटर नंबर 1 यानी व्हाइट हाउस, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैबिनेट पर ईरान पर बात चल रही है। पावर सेंटर नंबर 2 यानी तेल अवीव, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनका नया जनरल बहुत एक्टिव है। पावर सेंटर नंबर 3 यानी तेहरान, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई ने ट्रंप को झटका देने वाला बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अली खमेनेई को एक चिट्ठी लिखी है। मुद्दा परमाणु मुद्दे पर समझौते का है, लेकिन खमेनेई के तेवर देखकर लग रहा है कि ईरान ने ट्रंप की चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده. این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه، ایران حاضر به مذاکره نیست. अमेरिका को लेकर खमेनेई के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक है और इसकी वजह है रूस और चीन, जिनके साथ ईरान ने युद्धाभ्यास करके बता दिया है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है। 2021 से सिक्योरिटी बेल्ट 2025 युद्धाभ्यास करके ईरान बता रहा है कि अमेरिका ईरान को न हमास समझे, न हिजबुल्ला और न ही सीरिया। रूस और चीन के वॉरशिप ईरान के करीब पहुंचकर अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि ईरान को छूने की गलती बहुत बड़े युद्ध को दावत देगी। इसी युद्धाभ्यास के साथ ईरान, रूस और चीन तीनों देशों के उप विदेश मंत्री बीजिंग में मिले और वहां से अमेरिका को दिया गया वो संदेश जो ट्रंप को बैकफुट पर ला सकता है। 就和及解除制裁问题深入的交换了意见。我们强调终止所有非法单边制裁的。 ईरान के साथ रूस और चीन के कमांडो समंदर में ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी पुतिन और जिनपिंग ने बता दिया है कि उनके जंगी जहाज ईरान की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो खमेनेई के आत्मविश्वास को ऐसी बुलंदी पर ले गई जहां ईरान से टकराना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। هدف از اجرای این رزمایش رو جلب مشارکت جمعی کشورهای همسو و صاحب منافع در شمال اقیانوس هند، کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر گرفتیم و با همکاری دو نیرو دریایی فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین. लेकिन ईरान में इजराइल या फिर अमेरिका को लेकर ऐसा खौफ छाया हुआ है जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ईरान के चप्पे चप्पे पर इजरायली अटैक के साइलेंट सायरन बज रहे हैं। خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هست. ईरान की मिसाइल दिन में भी फायर की जा रही है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। 200 किलोमीटर रेंज वाली वाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाकर ईरान ने बता दिया है कि वो लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा, फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान ही क्यों ना हो।
ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। मार्च से पहले और फरवरी से पहले जनवरी में ईरान ने कैसे हर मिसाइल को आजमाया है, वो देखकर इजराइल चौंक जाएगा। मार्च में किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है ताकि वो अमेरिका और इजराइल के गुस्से का सामना कर सके। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3, युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे जो एक नहीं, दो नहीं, कई वॉर जोन बनाकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। ईरान ने जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत दिखाई। सवाल है, क्या मार्च के आखिरी दिनों में या फिर अगले 24 घंटों के अंदर ईरान पर हमला होने वाला है? क्या मार्च 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ईरान ने जनवरी से अब तक 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के वीडियो ने तो इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा और लेबनान में सीज फायर और फिर सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर इतनी जल्दी क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए हैं? इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो ईरान की नई तैयारी वो गलतफहमी दूर कर देगी। مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنن، توقعات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاده خواهانه جدید رو مطرح میکنن. مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. सवाल है कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च में क्या होने जा रहा है? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जनवरी में ही गाजा में सीज फायर हुआ। फरवरी 2025 में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। फरवरी में ही इजराइल पहुंच गए 1800 बंकर बस्टर बम। मार्च 2025 में क्या अमेरिका ईरान को लेकर सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्या ईरान को भी महसूस हो गया है कि मार्च में कुछ बहुत भयानक होने वाला है? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज भी कह चुके हैं कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं और ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा तो बात होगी। ईरान खेल खेलने की गलती ना करे जैसा कि वो पहले करता आया है। अमेरिका की लीडरशिप ईरान पर आक्रामक है। इजराइल के कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने वाली ताकत को जंग ना लगे और उसके बम गोदाम का स्टॉक हमेशा भरा रहे, इसकी गारंटी अमेरिका ने दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल को $4 अरब यानी करीब 35,000 करोड़ के हथियार भेजने पर मुहर लगा चुके हैं। सवाल है कि अब इजराइल इतने हथियारों का इस्तेमाल अपने किस दुश्मन पर करना चाहता है।